हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन मैं गिरीश शर्मा आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, आपको पता ही है इस टाइम पर हमारी जो है उत्तराखंड की सीरीज चल रही है, ठीक है। जिसमें आपको क्या कराया जाता है, सुबह का टाइम आपको मैंने आपको जो आज कराया था वो कराया था आपको उत्तराखंड की जलवायु, ठीक है। उत्तराखंड की जलवायु के ऊपर क्लास दी थी। और इस टाइम पर आपको पता ही है उसके पहले वाली क्लास चलती है जिसमें मैं आपको उस वाली क्लास से रिलेटेड मॉक टेस्ट कराता हूँ, या फिर उस वाली क्लास से जो छूट जाते टॉपिक तो वही यहाँ पर कवर हो जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। इसलिए ये वाली क्लास लाने का पर्पस है, ठीक है। आपको एक चीज और बता देता हूँ, अपनी क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। जिसका नाम है हमारा इरेज फेलियर, ठीक है। इरेज फेलियर पे करके आप क्या कर सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा, यहाँ पर जुड़ने से आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, क्लास की पीडीएफ मिल जाएंगी। और दूसरा, आपको क्विज अटेंड करने का क्विज अटेंड करने के लिए मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज और जोड़ दूं कि आप ज़्यादा टाइम ना दिया करें टेलीग्राम को। आप मतलब एक लिमिटेड टाइम दें कि हाँ, कि जिस टाइम पर क्लास आती है या फिर जिस टाइम पर हम क्विज देते हैं, हम पहले ही बता देते हैं कि इस टाइम पर आपका क्विज होना है। तो आपको उसी टाइम पर आपको क्लास पे आना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन ही आप वो हैं। तो आपको जिस टाइम पर हम अपनी पहली वाली क्लास खत्म करते हैं उससे रिलेटेड ही हम अगली क्लास के बारे में बता देते हैं कि उस टाइम पर आपकी क्लास आएगी, ठीक है। तो आप देखा करें इस चीज को। ज्यादा टाइम देंगे तो आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है ना। चलिए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का आज पहला क्वेश्चन है ये: भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है, देखिए, तमिलनाडु। तमिलनाडु इसका सही उत्तर है। देखिए, इसका कारण बताता हूँ क्या होता है। देखिए, आपको मैंने बताया कि जो हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं कहाँ से चलती हैं? ठंडी हवाएं चलती हैं गर्म हवा, गर्म इलाके की ओर, यानी कि ठंडे इलाके से गर्म गर्म इलाके की ओर चलती हैं, हवाएं चलती हैं, ठीक है। यानी कि मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जो टेम्परेचर होता है ये प्रेशर का उल्टा होता है। या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, टेम्परेचर प्रेशर का उल्टा होता है, ठीक है। अगर जो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। इस बात को मैं कैसे बताता हूँ, देखिए। जब आपके जो सन होता है, जब यहाँ पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जब सन यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गर्मी होगी, ठीक है। इंडिया में गर्मी होगी। और जब गर्मी होगी तो हवाएं कहाँ की ओर, कहाँ से चलेंगी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलेंगी। ये इस तरीके से हवाएं चलती हैं, जिस कारण क्या होती है, वर्षा भी होती है। पर पर क्या चीज है, पर इसमें क्या होता है, जब सर्दियाँ होती हैं, सर्दियाँ आती हैं इंडिया में, यानी कि जब सन कहाँ चले जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर अपने मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे चला जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, सर्दी हो जाती है, ठीक है ना। सर्दियों का कारण भी मैंने आपको बताया आज सुबह वाली वीडियो में, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो जो आपकी हवाएं हैं ये कहाँ की ओर चलने लग जाएंगी, ये चलने लग जाएगी। देखो, ठंडा इलाका ऊपर की साइड है, इस टाइम पर हमारे इंडिया में आ जाएगा, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में। तो और तो कहाँ की ओर चलने लग जाएगी, नीचे गर्मियों की ओर, यानी गर्म क्षेत्र की ओर, ठीक है। यानी कि इंडियन ओशियन की ओर चलने लग जाएंगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जब ये नीचे की ओर जाएंगी तो यहाँ पर कुछ जो हवाएं हैं या फिर कुछ जब यहाँ से निकलेंगी तो यहाँ से ये कुछ आर्द्रता ले लेंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा, ह्यूमिडिटी इन हवा में आ जाएगी। और जिसके कारण जब यहाँ पर ये आएगी तो यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या करेंगी, बारिश करेंगी, ठीक है। तमिलनाडु क्षेत्र में क्या करेंगी, वर्षा करेंगी। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, देखो, सर्दियों की जो हवाएं होती है शुष्क होती हैं, ठीक है ना। शुष्क मतलब आप समझ सकते हो कि इसमें नमी नहीं होती, ठीक है ना। सर्दियों की हवा में क्या होती है, नमी नहीं होती, जिसके कारण क्या होती है, ये पूरे उत्तर भारत में क्या करती है, बारिश कम होती है सर्दियों में। इसी यही कारण है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर मैं इसी बात को खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है: एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है? एक ही अक्षांश पर होते हुए भी ऊंचाई में भिन्नता का कारण क्या है, ये पूछ रहा है, देखिए। तो इसका सही उत्तर आप बताएंगे। इसका सही उत्तर है, देखिए, समुद्र तल से ऊंचाई। अब कारण बताता हूँ आपको मैं। देखिए, होता क्या है, देखिए, जो होता है कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर कब बढ़ता है, ऊंचाई के बढ़ने पर। वो सॉरी, टेम्परेचर घटता है ऊंचाई के बढ़ने पर। यानी कि मैं कहूँ, अगर जो मैं 165 लगभग 165 मीटर अगर जो ऊपर जाता हूँ, कहाँ से, समुद्र तल से, तो मेरा कितना टेम्परेचर घटेगा, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, मेरे पास टेम्परेचर घट जाएगा, ठीक है ना। देखिए, मैंने आपको कल एक हिम रेखा के बारे में भी बताया था, ठीक है। मैंने आपको एक हिम रेखा भी बताया था। वो कौन सी है, हमारी लगभग 1400 मीटर पे, ठीक है, ये बताया था मैंने। यही कारण होता है कि 1400 मीटर से ऊपर जाने पर क्या होती है, हमारी हमेशा बर्फ जमी रहती है। मैंने यही बताया था आपको, ठीक है। तो इसी यही कारण होता है कि जब गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में आप मसूरी में देखेंगे टेम्परेचर कितना हो जाएगा आपके पास, 24 डिग्री सेल्सियस,
गर्मियों में आपका टेम्परेचर रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। आप अगर जो देहरादून में जाएंगे तो देहरादून में आपका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस। लगभग कह रहा हूँ, अंतर हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अधिकतर की बात है, अगर जो मसूरी में देखेंगे 24 डिग्री हो जाएगा। और एक एक चांस पर है, मसूरी भी और देहरादून भी, ये कितना हो जाएगा, 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं आप अगर जो पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में टेम्परेचर मिलेगा आपको 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है, ये है आपका ऊंचाइयों के आधार पर, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको बताया अभी। यहाँ से आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ इस बात को। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए, ग्रीष्मकालीन मानसून हिंद महासागर से चलने के कारण होती है। यानी कि किस तरीके की जो आपका, आप कह सकते हैं हवाएं चलती हैं, तो किस तरीके की हवाएं, या फिर बताएंगे तो इसका उत्तर क्या होगा, आप सही उत्तर बताएं इसका। इसका सही उत्तर होगा उष्ण व आंध्र, ठीक है। उष्ण व आंध्र, ठीक है। देखिए, ये कहना चाह रहा है कि जो गर्मियां होती है, गर्मियों में जब आप देखते होंगे कि जब मानसून आता है हमारे यहाँ पर, मानसून आता है भाई, बारिश होती है हमारे यहाँ पर, तो वो क्या कारण क्या होता है, मैं आपको बताया, मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ कि होता क्या है कि जब हमारे यहाँ पर गर्मियाँ होती है, कहाँ पर, इंडिया पर क्या होगी, जब गर्मी होगी तो क्या होगा, जो हवाएं जो चलेंगी वो इस तरीके से चलेंगी, ठीक है। तो जब ये हवाएं चलेंगी, इनके साथ क्या होगी, इनके साथ क्या, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होगी। और जब ये ऊपर आएंगी क्या होगा, इनमें क्या आ जाएगी, प्लस ह्यूमिडिटी के साथ क्या आ जाएगा, इनमें इनमें गर्मी होगी, यानी कि ये ह्यूमिडिटी के साथ क्या होगी, गर्म होंगी, ठीक है। और जब इसके कारण क्या होता है, यहाँ पर क्या होती है, मानसून होता है, यानी कि बारिश वगैरह होती है, ठीक है। ग्रीष्मकालीन के टाइम पे मानसून जो आता है इसी कारण आता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु संबंधित विशेषता नहीं है। देखिए, जो हवाएं जो होती हैं हमारे उसमें, भारत में ठंडी सर्दियों में जो हवाएं होती है, इनकी विशेषता के बारे में कह रहा है। देखिए, भारत में शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी में तब तक रहती है, बिल्कुल सही बात है। दिसंबर से कब तक रहती है, फरवरी तक रहती है, ठीक है। इस ऋतु में क्या है, आकाश स्वच्छ रहता है, ठीक है। इस ऋतु में आकाश क्या है, स्वच्छ, सच नहीं है, स्वच्छ है, ठीक है, साफ रहता है। बिल्कुल सही बात है, अधिकतर साफ ही रहता है। धुंध जो होती है कोहरे की होती है, ठीक है। कोहरे का होता है असर जो होता है, वरना आसमान जो क्लियर होता है, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है, इस ऋतु में हवाएं तेज गति से चलती हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें हवाएं बिल्कुल स्लोली चलती हैं, यही क्या इसका आंसर है, ठीक है। हवाएं क्या होती है, स्लो होती हैं, हवाएं तेज नहीं होती। हवाएं तेज होगी तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, तो यहाँ पर इसमें क्या आती है, ठंड नहीं, मतलब इस ऋतु में हवाएं ज्यादा तेज चलती ही नहीं है, ठीक है। शीत ऋतु में आर्द्रता की कमी होती है, बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिडिटी मतलब मैं आपसे कहता हूँ नमी, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ठीक है। नमी क्या होती है, कम होती है सर्दियों में, आपको सही पता है। आपके होंठ वगैरह फट जाते हैं सर्दियों में, कारण क्या है, क्योंकि उसमें क्या होती है, नमी नहीं होती है ना। सर्दियों में क्या होती है, नमी नहीं होती हवा में, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, ये कह रहा है, शीत ऋतु में पवने मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवने किस दिशा से चलने लगती हैं, ठीक है। ये कह रहा है, मैदानी भाग को पार करने के बाद यह पवने किस दिशा की ओर चलने लगती है। तो सबसे पहले आप इसका उत्तर बताएंगे। इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी, ठीक है। उत्तर पूर्वी, कारण क्या है, देखिए, मैंने आपको ये बताया, जो पवने होती है, हवाएं होती है, ये कहाँ से कहाँ की ओर चल, यानी कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। और हाई प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पर ठंडा इलाका होता है वहां पर हाई प्रेशर होता है, और जहाँ पर गर्म इलाका होता है वहां पर क्या होता है, लो प्रेशर होता है। इसी कारण क्या होता है, भारत में ऋतु में जो जो ऋतुएं होती हैं, यानी कि मौसम होता है, जो स्थल भाग से, स्थल भाग यानी कि स्थल भाग समझते हैं, यानी कि मिट्टी वाला जो होता है, ये स्थल कहते हैं। इस भाग से किधर की ओर चलती है, जल की ओर चलती है। यह पवनें भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से गंगा के मैदानी ओर की ओर चलती हुई आती हैं, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज का। देखिए, ये आप इलाका देख पा रहे होंगे, स्थल भाग से कहाँ की ओर चलेंगी, समुद्री भाग की ओर चलेंगी, ये आपको, मैं आपको हर बार बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन देखो, शीतकालीन मानसून वर्षा किस राज्य में नहीं होती। देखो, सर्दियों में बारिश किस राज्य में नहीं होती, तो इसका उत्तर आप बताएंगे, सर्दियों में बारिश किस राज्य में नहीं होती। इसका सही उत्तर है, देखिए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या होती है, सर्दियों में बारिश नहीं होती, ठीक है। ये रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम पर, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, मैंने पूछ लिया, जलवायु से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे, जानते हैं आप, ठीक है। आ, जानते होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर मुझे इनमें एनिमल्स के नाम बताएंगे, यहाँ पर राज्य, राजकीय जानवर कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है, तो आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, इसके बारे में अगर जो आपको पता है तो, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है, आकाश का रंग
पीला किस ऋतु में दिखाई देता है? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि किस ऋतु में आकाश का रंग पीला दिखाई देता है? तो इसका देखिए उत्तर है क्या, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मियों के टाइम पे देखिए आपने देखा होगा कि आंधी तूफान वगैरह अधिकतर इसी ऋतु में आते हैं। ठीक है, और ये टाइम कौन सा होता है, मार्च से मिड ऑफ जून। ठीक है, मार्च से मिड ऑफ जून में क्या होता है, ये अधिकतर गर्मी का महीना भी होता है। और इसी टाइम पर क्या होता है, क्या कहते हैं, इसी टाइम पर अधिकतर हमारे तूफान वगैरह आते हैं। और इसी में ही जब तूफान आते हैं तो हवाएं चलती हैं, क्योंकि हवाएं चलने पर क्या होता है, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो क्या होते हैं, हवा में घुल जाते हैं और क्या होते हैं, आसमान मतलब ऊपर की ओर जाते हैं। और जिसके कारण क्या होता है, हमें आसमान क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। कारण क्या है, ये है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के दक्षिण ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? ठीक है, हिमालय के दक्षिण ढालों पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक होने का कारण क्या है? देखिए सही, बहुत अच्छा उत्तर है इसका। बताइए आप इसका आंसर क्या है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी के कारण है इसका सही आंसर। ठीक है, आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। एक मिनट, मैं लाया नहीं शायद इसमें, मैं बताता हूँ आपको। देखिए जब हमारी अक्षांश के साथ क्या होता है, बढ़ते हुए अक्षांश के साथ क्या होता है, तापमान में क्या आती है, कमी आती है। यानी कि जितना हम अक्षांश ऊपर की ओर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें का क्या होता है, तिरछापन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब आप देखेंगे पहाड़ों पर तिरछापन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसी कारण हिमालय के दक्षिणी ढालों पर क्या होगा, आपको ऊंचाई ज्यादा मिलेगी। और यहीं पर ही मैंने आपको बताया, जब ऊंचाई बढ़ती है तो वहीं पर ही क्या होगा आपका, हिम, यानी कि हिम मतलब बर्फ जमती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह भारत में उत्तरी पूर्वी मानसून की दिशा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून की दिशा के बारे में बताएंगे आप? तो मैं आपको देखिए अभी से बहुत बार बता दिया इस चीज के बारे में, तो अब मुझे नहीं लगता कि आप इसका सही वो गलत उत्तर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका, स्थल से जल की ओर, स्थल से जल की ओर। ठीक है, उत्तर पूर्वी की मानसून की बात कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब आपके यहाँ पर क्या होगा, सर्दी पड़ेगी। ठीक है, और इसके कारण क्या होगा आपका, जो हवाएं जो चलेंगी वो कहाँ की ओर चलेंगी, जल की ओर। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। यह है, नंदा देवी पर्वत का शिखर उत्तराखंड किस, मतलब अच्छा, नंदा देवी पर्वत जो है किस राज्य में है? आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। तो वो किस जनपद में है? ठीक है, राज्य बोल दिया मैंने, जनपद में है। देखिए अगर जो राज्य पूछेगा तो हमारा उत्तराखंड है ही, और अगर जो जनपद पूछेगा तो आप इसका सही उत्तर बताएंगे, चमोली। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि उत्तराखंड की हाइट कितनी है, वो सॉरी उत्तराखंड की हाइट क्या है, चमोली में जो आपका नंदा देवी पर्वत है इसकी हाइट कितनी है, क्या आप बता सकते हैं? इसकी जो हाइट है, देखिए मैंने आपको कल ही बताई थी, 7,816 जो है इसकी हाइट है। अगर जो मैं आपकी बात करूं कि इससे जो द्वितीय, यानी कि मतलब सेकंड हाईएस्ट पीक है हमारे उत्तराखंड का, तो वो कौन सा है, वो है आपका कामेट पर्वत। ठीक है, मैंने आपको कल ही बताया था, देखिए आप भूला ना करें, आप भूल रहे हैं, ऐसा ना करें। देखिए कामेट पर्वत, आप कामेट पर्वत की क्या बता हाइट बता सकते हैं कितनी है? तो वो कितनी है आपकी, 7,756। ठीक है, और आपको देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि शुरुआत के आप तीन तो जरूर याद करके रखें। एक आपका हो गया नंदा देवी, दूसरा हो गया आपका कामेट, और तीसरा आप बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है? आपको उसका नाम बताना पता होना चाहिए। देखिए उसका नाम है सुनंदा देवी। ठीक है, सुनंदा, सुनंदा देवी। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? सुनंदा देवी की हाइट है आपकी 7,434। ठीक है, ये है इसकी हाइट। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे हिसाब से मानसून से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको बता दिए। चाहे ये उत्तराखंड से, ये इसमें सब मिक्स हैं, उत्तराखंड से भी हैं, विश्व से भी हैं, और आपके भारत से भी हैं। तो सभी से मिक्स है। और मैं आपसे ये नहीं मानता कि आपको सिर्फ उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए उत्तराखंड की नॉलेज होनी चाहिए, वो बात सही है, बट आपसे क्वेश्चन अगर जो मानसून का पूछ रहा है तो मानसून का आपसे वो बाहर के राज्यों से ही पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको थोड़े से बाहर से भी लिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं कल जो है मैं आपको सुबह के टाइम ग्लेशियर के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, सुबह के टाइम ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर से कि उत्तराखंड के अंदर कितने ग्लेशियर हैं, या फिर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, रुद्रप्रयाग में हो, चाहे आपका चमोली में हो, चाहे आपका उत्तरकाशी में हो, चाहे पिथौरागढ़ में हो। देखिए मैं आपको वो सब चीजें आपको ग्लेशियर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और ग्लेशियर्स के बाद आएगी हमारी रिवर्स की बारी, क्योंकि आपको पता है ग्लेशियर से क्या होगी, बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलने के बाद आपकी नदियां आएंगी। ठीक है, तो मैं सीधा उसी उसमें लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको आपसे कल सुबह फिर।
तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट। ठीक है।